हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 2.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक्स हमें जानने चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आपको आई होप पहले से ही पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो हम जान लेते हैं। आपको क्वाड्रेंट के बारे में ज़रूर पता होगा, है कि नहीं। यहाँ से 0, यहाँ से यहाँ π/2, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, और फिर यहाँ पर 2π आ जाता है एक चक्कर में। ये आप जानते हैं। याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। आफ्टर का मतलब ऑल, आफ्टर का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारे पॉजिटिव होते हैं 0 से लेके π/2 में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद π/2 से पाई में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ में 3π/2 से 2π के बीच में जो आपका कॉस है और जो आपका सेक है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं, पहले से ही पता था, एक बार मैंने आपको और रिवाइज करा दिया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो टेबल है इसको अच्छे से जानना ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए साइन इनवर्स, देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो रेंज है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ठीक है। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होती है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। कॉस इनवर्स की क्या होती है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। कॉशिक इनवर्स की क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है। 0 नहीं होता है, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। साइन कहाँ डिफाइन नहीं करता, 0 पे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से ये इसके अंदर नहीं होता है। ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, उसमें सिर्फ π/2 नहीं होता है। जो कॉस का होता है वही सेक का होता है। जो जहाँ पर कॉस परिभाषित नहीं होता, डिफाइन नहीं करता, वो पॉइंट सिर्फ हटा दिया जाता है। टेन इनवर्स का जो होता है रेंज, वो होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। और कॉट इनवर्स का भी होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल में। तो ये टेबल आपको याद करनी है, लर्न करनी है, रट्टा मार लीजिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन रेंज में होते हैं तो नोट करके लिखिए, कुछ फार्मूला है, बेसिक्स फार्मूला है, जैसे कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। फिर टेन इनवर्स टेन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। ओके, अगर ये रेंज अंदर, ये जो चीज़ है ना, इस रेंज के अंदर आता है तब ये लगता है। अगर इस रेंज से बाहर है तो फिर ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे 2.2 में हमें मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा लेकिन 2.2 में मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें साइन कॉस टेन, बाकी ETC, बाकी तीन भी ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कॉसेक, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के। फिर यहाँ पर आ जाता है सेक इनवर्स सेक थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के। और कॉट इनवर्स कॉट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा। ये 6 फॉर्मूला है। ये तो आई थिंक मेरे बोलते ही आपको याद भी हो गया होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब जब आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की बात आएगी, जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हमसे बोलेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। क्या निकालो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो प्रिंसिपल वैल्यू वाले जब हम क्वेश्चंस करेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक
जब थीटा आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, और दूसरा जिसमें थीटा आपका क्या हो, नेगेटिव हो। अभी मैं क्वेश्चंस भी करूँगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत। जब आपका थीटा पॉजिटिव है, अगर आपका थीटा पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये आराम से सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर नेगेटिव में है एंगल तो थोड़ा दिक्कत है। नेगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा, दिक्कत है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा फंक्शंस को। और इसको चेंज करने के लिए 6 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हैं। और ये सारे फॉर्मूले में चेंज वाले लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला फॉर्मूला क्या है जो चेंज वाला है, कि साइन इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा, अगर एंगल नेगेटिव में होगा। पॉजिटिव में होगा तो कोई सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। अगर एंगल नेगेटिव है, ऐसे लिखा होगा एंगल नेगेटिव में, तो ऐसे फॉर्मूला लगा के हमें उसको खोलना होगा। साइन हो गया, अगर यहाँ पे आ जाता है कॉस इनवर्स माइनस का थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अगर यहाँ पर आ जाता है टेन इनवर्स माइनस का थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस के टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्पेशली 2.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के लिए। ये जो मैं 6 फार्मूले लिखवा रहा हूँ और ये जो मैंने आपको टेबल बताया, अगर आपको ये 6 फार्मूले याद है और ये टेबल याद है तो हर एक क्वेश्चन आप आराम से मक्खन की तरह सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अगर ये फार्मूले और ये टेबल याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कॉसेक इनवर्स का हो गया, बच के आ रहा है हमारे पास सेक बच रहा है ना। सेक इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो आपका होता है क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। क्या बच रहा है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है आपका, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिनमें कॉस आ रहा है इनडायरेक्टली, जैसे ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें पाई वाला है, ठीक है, इसमें पाई वाला है और इसमें पाई वाला है। 3 जिनमें पाई वाला है और 3 ऐसे हैं जिनमें पाई नहीं है, डायरेक्ट माइनस माइनस करके हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं, 3 जिनमें डायरेक्ट नेगेटिव सामने आ रहा है और 3 ऐसे हैं जिनमें पाई सामने आ रहा है। इनको 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। तो आशा करता हूँ आप ये जो 6 फार्मूले हैं वो अच्छे से याद कर लेंगे, ये 6 फार्मूले, ठीक है। ये 6 फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होता रहेगा और आप आराम से सीखते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पहले वाले पे आ जाते हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इनकी, ठीक है, क्योंकि ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, वो मैटर करता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो डिटेल में सॉल्व करना होता है। और अभी आप सीख ही रहे हो तो शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, डिटेल में सीखेंगे हम। नंबर 1, ठीक है, तो जो भी दे रखा है उसको हम मान लेंगे लेट, ठीक है, इसको वाई मान लेंगे, ठीक है। वाई हमारे पास है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। एंगल हमारा क्या है बाबू, नेगेटिव में है। एंगल हमारा क्या है, देखो दोस्त, नेगेटिव में। और मैंने क्या बोला, जब जब एंगल नेगेटिव होता है तब तब हमें चेंज करना होता है, तब तब हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिंस साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। ये फॉर्मूला है। तो देखो बाबू, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, उससे पहले आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, सिंस सिंस रेंज सिंस रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, सिंस
रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, वो होता है -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये लिखना है, अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, ये लिखना ही लिखना है, सब्जेक्टिव में आएगा तो ये लिखना ही लिखना है, अगर डायरेक्ट करने लग जाओगे तो उसे गलत माना जाएगा। अब क्या होगा देखो बाबू, ये जो नेगेटिव है वो सामने आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा सामने। ठीक है, और साइन इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है 1/2 है, थीटा की जगह पे क्या है दोस्त 1/2 है। तो यहाँ से देखो माइनस साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ पर साइन इनवर्स है, अब इसका मान आपको साइन में सोचना है, इसका मान आपको साइन में सोचना है। तो साइन किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6, 30 बोले तो π/6। अब क्या होगा देखो, इस रेंज के अंदर है, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा। ठीक है, π/6 इस इंटरवल के बीच में होता है, ये जो π/6 है वो इस इंटरवल के बीच में होता है, इस रेंज के अंदर आ रहा है तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। अभी मैंने आपको लिखवाया था ना कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा थीटा, जो कि है π/6। तो हमें हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा -π/6। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एंगल नेगेटिव में था तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, अब ये एंगल पॉजिटिव वाला है। सारे क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई, अगर आज हमसे आप जुड़ गए हो ना तो मेरा दावा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बना के छोड़ूंगा और आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर दिला के छोड़ूंगा। देखो मैं वाई मान लेता हूँ, वाई मेरे पास क्या है, वाई मेरे पास है कॉस इनवर्स √3/2, यही है √3/2 है। देखिए हमारे पास क्या है मेरे भाई, एंगल पॉजिटिव में है, एंगल जब पॉजिटिव में होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, मैंने बोला ना एंगल पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो आपको बताना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स की ब्रांच क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे सिंस रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज क्या होता है, ये होता है 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, जितना लिखोगे आपके दिमाग में छपता जाएगा, ये मत सोचो कि मैं भाई मुझे याद है मैं क्यों लिखूं, मुझे तो याद है, ऐसा कभी मत सोचना। ठीक है, ऐसा आप कभी मत सोचना। देखो यहाँ पर वाई है, कॉस इनवर्स है, तो इसका मान भी आप कॉस में सोचो, इसका मान भी आप कॉस में सोचो। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 30 बोले तो π/6, और π/6 इस इंटरवल के बीच में आता है, तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6। आंसर आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दो क्वेश्चन किए, एक जिसमें नेगेटिव था तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ा, और जिसमें एक पॉजिटिव वाला है इसमें नेगेटिव नहीं था, मुझे कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने इसकी वैल्यू कॉस में रख दी और आंसर आ गया। बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये लिखना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सभी की याद होनी चाहिए, अगर ये हमें याद नहीं होगा तो फिर हम उल्टा पुल्टा करके आ जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज करो ये π/6 नहीं होता, कुछ और होता, जैसे सपोज करो यहाँ 2π होता, तो ये 2π इस रेंज से बाहर था, तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाता कि कॉस इनवर्स से कॉस हटा के मैं 2π लिख दूँ, होता ही नहीं, क्योंकि 2π इस रेंज के बीच में नहीं आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे जो रेंज से बाहर जा रही है, आप कह रहे हो सर सब तो रेंज के अंदर आ जा रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो रेंज से ही बाहर जा रहा है वो कैसे होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन रेंज से बाहर जा रहा है तो उसको हम तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। ठीक है, तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे, टेंशन मत लो, ऐसे सवाल भी हम करेंगे, आएगा तो करेंगे, आएगा ज़रूर, टेंशन मत लीजिए। अभी आएगा 2.2 एनसीईआरटी जब करेंगे तब भी आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट वाई हमारे पास क्या है, कॉशिक इनवर्स 2 है,
एंगल हमारा बाबू क्या है, देखो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लिख दूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा, सिंस सिंस रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉशेक इनवर्स इज, क्या होता है कॉशेक इनवर्स का, कॉशेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है जो साइन का होता है -π/2 से π/2, बस इसमें जीरो नहीं होता है सिर्फ। जितना लिखोगे आपके दिमाग में छपता रहेगा, आलसपन बिल्कुल भी मत करना। एंगल पॉजिटिव में है तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं, वाई है। बाहर हमारा क्या है, देखो दोस्त, कॉशेक इनवर्स। ठीक है, अब इसका मान हमें कॉस में सोचना है, इसका मान हमें कॉस में सोचना है। तो आपको पता है कॉसेक 30 का मान होता है 2, कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो 30 बोले तो π/6, π/6 आ गया। क्या होगा, कॉशेक इनवर्स से कॉसेक हट जाएगा, जो π/6 है वो इस इंटरवल के बीच में आता है। तो हमें हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है y बराबर क्या मिल जाएगा, π/6 मिल जाएगा। ये जो π/6 है वो इस इंटरवल के बीच में है। ठीक है, तो ये हमें हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, देखो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सीख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन खुद भी ट्राई करने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा ले, एक आध क्वेश्चन जब खुद से बनाओगे और वो बन जाएगा जब, तब आपके अंदर से जो खुशी होगी ना, एक आवाज़ आएगी, हाँ यार मुझे आ गया, मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा आराम से। और ये आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है अंदर से। ठीक है, तब आप सही मायने में सीख रहे हो। लेट वाई मान लेते हैं, वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास है tan इनवर्स माइनस के √3। आ गया नेगेटिव, दिक्कत देना है तो जब जब दिक्कत देगा तो हमें चेंज करना है। हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस के थीटा जो होता है वो होता है माइनस के tan इनवर्स थीटा, यही तो होता है। ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको थोड़ा मेंशन करना है इसका रेंज। ठीक है, रेंज मेंशन कर दो, सिंस रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज, क्या होता है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, यही तो होता है। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, y तो ये नेगेटिव आ जाएगा बाबू सामने, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, tan इनवर्स है, अब इसका मान भी tan में सोचिए, इसका मान भी tan में सोचिए। तो tan इनवर्स, tan 60 का मान होता है √3 और 60 बोले तो π/3, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, माइनस के π/3। ठीक है, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस के π/3। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 नंबर क्या बोला, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 का हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, वाई हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो दिक्कत तो देगा भाई, है ना। तो हमें हमारा फॉर्मूला याद है, क्या है फॉर्मूला, हम जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बट हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका रेंज लिखना पड़ेगा। रेंज लिखेंगे, सिंस रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स, क्या होता है वो,
वो होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। अब ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई कॉस इनवर्स, जो 1/2 का मान कॉस में सोचो, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 60 बोले तो पाई/3। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, यहाँ से बचेगा ओनली पाई/3। एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस के पाई। सो आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। ये जो 2 पाई/3 है वो इस इंटरवल के बीच में है, ठीक है। सो जो y आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2 पाई/3, ठीक है। y क्या आ जाएगा 2 पाई/3 आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक है। अब आ जाओ 6 नंबर पे। अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन्स, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, ठीक है। अगला आता है टेन इनवर्स माइनस के 1। तो हम मान लेंगे लेट y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स माइनस के 1, ठीक है। एंगल में नेगेटिव है तो आपको पता ही है, सिंस टेन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के टेन इनवर्स थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको टेन इनवर्स की रेंज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस रेंज रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स इज क्या होता है, वो होता है माइनस के पाई/2 से पाई/2 ओपन इंटरवल में। यही तो होता है, हमने रख दिया। अब हम इसको हल करेंगे, सूत्र लगा देंगे, नेगेटिव सामने आ जाता है, ये नेगेटिव सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स और थीटा की जगह पे 1 है। बाहर टेन इनवर्स है, इसका मान भी 10 में सोचो, 1 का मान भी 10 में सोचो। तो 10 पाई/4 का मान 1 होता है। टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा पाई/4, ठीक है। तो y का मान बाबू क्या आ जाएगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी वो होगी आपकी माइनस के पाई/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7, 8, 9, 10 हमें करने हैं। 7th वाले पे आ जाओ, ठीक है। लेट ये y बराबर हमारे पास है शेक इनवर्स 2/√3। पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर फटाक से क्या लिख देता हूँ, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही है, सिंस रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो क्या होता है, किसका, शेक इनवर्स इस, इसका क्या होता है, जो आपका कॉस का होता है वही होता है। बस इसमें क्या नहीं होना चाहिए, पाई/2 नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हैबिट बना पाऊँ। ये आप ऐसा मत सोचना कि मुझे याद है कि मैं नहीं लिखूंगा। जितना लिखोगे आपके दिमाग में वो फिट होता रहेगा। कॉपी में पेन जितना चलेगा आपके दिमाग उतना अच्छा काम करेगा, उतना अच्छा स्टोरेज बनाएगा, आप जल्दी चीज़ों को भूलोगे नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y है, सेक इनवर्स है, पॉजिटिव में ही है, इसका मान सेक में सोचो, ठीक है। सेक में सोचो, सेक पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। सेक पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। सेक इनवर्स से सेक हट गया तो y हमें क्या मिल जाएगा बाबू, पाई/6 मिल जाएगा। तो हमें हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू मिली वो मिली पाई/6। वो हमें क्या मिली दोस्त, पाई/6 मिली। 7th क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ हमारे 8वें क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से वही काम है, लेट कर लेंगे। हमारे पास y क्या है मेरे दोस्तों, ये है शेक इनवर्स 2/√3
√3। अच्छा ये तो हो गया ना, 8वें पे आ जाना है ना। तो 8वें में y हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स √3 पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ रेंज लिख देता हूँ, सिंस रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इस कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है मेरे दोस्तों, वो होता है 0 से पाई। वो क्या होता है, 0 से पाई होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ कॉट इनवर्स है, इसका मान √3 का मान हमें क्या सोचना है, कॉट इनवर्स कॉट में सोचना है। क्या सोचना है, कॉट में सोचना है। तो कॉट 30 का मान होता है √3, 30 बोले तो π/6। कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी π/6। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। तो हमें हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। 8वां भी हो गया। 9वें पे आ जाओ, 9th नंबर पर। लेट y हमारे पास है कॉस इनवर्स -k 1/√2। देखो नेगेटिव आ गया, जब नेगेटिव आएगा तब हमें चेंज करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं सिंस कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है ना। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, 1/√2 है। मैंने यहाँ पर जानबूझ के कॉस इनवर्स का ब्रांच नहीं लिखा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने लिख चुका हूँ कई बार, तो आपको लिखना ज़रूर है। ठीक है, अब वो देखिए ये पाई हो गया, यहाँ पर कॉस इनवर्स है, इसका मान कॉस में सोचिए, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ आ जाएगा 45 बोले तो 45 का मान कितना होता है, π/4 होता है रेडियन में। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ से बाबू क्या बचेगा, π/4 बचेगा। एलसीएम आ जाएगा 4 पाई हो जाएगा यहाँ से -k पाई। तो ये आ जाएगा दोस्त 3π/4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब हम आ जाते हैं इसके 10वें वाले पार्ट में। ठीक है, 10th वाले पार्ट में। ठीक, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज टू क्या है, कॉशेक इनवर्स -k √2 है। ठीक है, नेगेटिव आ गया, चेंज करना है। सिंस कॉशेक इनवर्स माइनस का थीटा, कॉशेक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस कॉशेक थीटा होता है। यही फॉर्मूला है। तो रेंज लिख लेते हैं, सिंस रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉशेक इनवर्स इस क्या होता है, इसका होता है जो साइन का होता है, -π/2 से π/2। इसमें बस क्या नहीं होता है मेरे दोस्त, 0 नहीं होता है। ठीक है, लगा दीजिए। तो बाबू यहाँ हो जाएगा y, नेगेटिव आ जाएगा सामने, कॉशेक इनवर्स, और थीटा की जगह पे क्या है, √2 है। अभी यहाँ कॉशेक है तो इसका मान भी हमें √2 का मान भी हमें कॉशेक में सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसका मान भी हमें कॉशेक में सोचना पड़ेगा। तो कॉशेक किसका मान होता है, √2, कॉशेक 45 का मान होता है। ठीक है ना, कॉशेक 45 बोले तो π/4 का मान होता है √2। कॉशेक इनवर्स से कॉशेक हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा ओनली π/4। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, -k π/4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k π/4। तो ये हमें हमारा प्रिंसिपल वैल्यू
मिल जाएगा आराम से। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनका हमें मान निकालना है। ठीक है, इनका हमें मान निकालना है। इसको मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, नेगेटिव में है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनको नाम ले देता हूँ लेट। इसको मैं एक्स बोलता हूँ, इस वाले को मैं वाई बोलता हूँ, और इस वाले को मैं जेड बोलता हूँ। ऑब्वियसली इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हमें निकालना है और फिर यहाँ पर रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये चीज़ हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखो ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, तो डायरेक्ट कर लेंगे। चूंकि चूंकि एक्स हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, वो है 10 इनवर्स 1। पॉजिटिव में है, चेंज नहीं करना होता। तो देखो 10 इनवर्स, इसका मान 10 में सोचो, 10 पाई/4 की वैल्यू होती है 1। 10 इनवर्स से 10 हटा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई/4। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/4। ठीक है, उसके बाद वाई पे आ जाओ। वाई हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 है, नेगेटिव है तो हमें चेंज करना होगा। हम जानते ही हैं कि कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो बाबू यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई सामने आ जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर है क्या, कॉस इनवर्स, इसका मान आपको कॉस में सोचना पड़ेगा। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 60 बोले तो पाई/3। कॉस इनवर्स से कॉस हटा तो यहाँ से क्या बचा, पाई/3 बचा। एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई, यहाँ से बचेगा पाई। 3 पाई में से एक पाई कम करेंगे तो आपका बचेगा 2 पाई/3। आपका क्या बचेगा, 2 पाई/3। यानी कि हमें हमारा वाई कितना मिला, हमें हमारा वाई मिला 2 पाई/3। ठीक है, अब z बचा है, z भी निकाल लो। सिंस z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है ना, तो नेगेटिव में है एंगल, चेंज करना पड़ेगा। सिंस साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। तो बाबू यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो पाई/6। साइन इनवर्स से साइन हटेगा, बताओ, ऐसे हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये नेगेटिव इधर है ना, और यहाँ पर है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के पाई/6 जेड की वैल्यू। ठीक है, आपको तो आई थिंक नॉइज़ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने नॉइज़ कैंसलेशन माइक लगा रखी है, लेकिन मेरे घर के बगल में ना अभी प्रेजेंट टाइम में इतना तगड़ा आवाज़ चल रहा है मंदिर में, है ना, आप सोच नहीं सकते कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इतना हो रहा है आवाज़, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बट कोई नहीं, सिंस एक्स वाई प्लस जेड ये है। अब हमें एक्स वाई जेड के मान हमने निकाल लिए हैं, अब यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली थी पाई/4, वाई की वैल्यू हमें मिली थी 2 पाई/3 एंड जेड की वैल्यू हमें मिली थी माइनस के पाई/6। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, 4×3=12, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई, 3×4=12, 4×2=8 पाई, 6×2=12 माइनस के 2 पाई। तो ये हो जाएगा 8×3=11 पाई माइनस के 2 पाई/12। तो ये हो जाएगा 9 पाई/12 3 से डिवाइड कर लो, 3×3 = 3×4 सो आंसर आ जाएगा 3 पाई/12 और 3 पाई/4। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, सेम टाइप का क्वेश्चन है,
सेम टाइप का क्वेश्चन है, दोबारा हम इसको सॉल्व करते हैं, बट अब की बार ये एंगल पॉजिटिव में है, ये अच्छी बात है। ठीक, तो लेट कर लेते हैं कि भैया ये x है एंड ये आपका y है, 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। x की वैल्यू और y की वैल्यू हम अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है जी, तो देखिए सिंस x हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 1/2 है ना, पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बाहर cos इनवर्स है, इसका मान cos में सोचिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 60 बोले तो π/3, cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा ओनली π/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गई। फिर यहाँ पे आ जाइए 2y है, तो मैं सिर्फ y ले लेता हूँ, सिंस y हमारे पास है साइन इनवर्स 1/2, है ना। तो पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, साइन इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 30 बोले तो π/6, साइन इनवर्स से साइन हट गया तो यहाँ से बचेगा ओनली π/6। तो y की वैल्यू क्या आ गई बाबू, π/6 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को उठाऊंगा, x और y की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दूंगा, रख दूंगा। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे। तो ये क्या है, x प्लस 2y है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारी है π/3 और y की वैल्यू हमारी कितनी है, ये π/6। ठीक है, तो कुछ कट रहा है, 2 3 कट रहा है, तो ये है π/3 और ये भी आ गया π/3। π/3 कितनी बार है, 2 बार है, सो आंसर आ जाएगा 2π/3। आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बच्चों, बताइए, नहीं होनी चाहिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। 13 नंबर का क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। देखो एनसीईआरटी का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। मैं आपको टिक कराऊँ ना कराऊँ इट डजेंट मैटर, आपको करना है, एग्जाम में पक्का आएगा। अब देखो, अगर आपको ये टेबल याद है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, इनका यूज़ किया हमने हर क्वेश्चन में, और जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था 6 फॉर्मूला उनका ही हमने यूज़ किया है। अब जैसे ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको टेबल याद है। हमें क्या बोला, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन y की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। y क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो कितनी होती है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है क्लोज इंटरवल में, यही होता है ना साइन इनवर्स का। तो देखो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये वाला सिंबल, और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये वाला सिंबल, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जिस बच्चे को वो टेबल याद थी वो फटाक से उसने लगा दिया होगा विद इन सेकेंड्स के अंदर। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। अब सपोज करो यही सेम क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में है, तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है और लिखने की ज़रूरत नहीं है कि tan इनवर्स का ब्रांच यहाँ से यहाँ तक है, sec इनवर्स का यहाँ से यहाँ तक है। तब तो भैया डायरेक्ट जितना शॉर्टकट तुम कर पाओ सॉल्व करो और सही आंसर पर टिक करके लिख दो। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव में आता है तो फिर डिटेल में सॉल्व करके लिखना पड़ता है, तो हम तो मैं आपको डिटेल में ही करवाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ, और ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, निकालनी है। ओके बच्चों, तो हमारे पास देखो, चूंकि x बराबर है हमारे पास tan इनवर्स √3, एंगल पॉजिटिव में है, एंगल पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जब एंगल पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, नो दिक्कत। तो tan इनवर्स, इसका मान 10 में सोचो,
10 60 का मान होता है √3। 60 बोले तो π/3। 10 में से 10 हट गया, x की वैल्यू आ जाएगी π/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/3। अब आ जाओ y पे। सिंस y हमारे पास क्या है? शेक इनवर्स -2। अच्छा भाई, अब दिक्कत देखा, एंगल नेगेटिव में आ गया ना, तो आप जानते हैं शेक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है फॉर्मूला? पाई माइनस शेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। सो देखो भाई, यहाँ से पाई आ जाएगा, शेक इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है बाबू? 2 है। ठीक, तो ये हो गया शेक इनवर्स, ये सेक इनवर्स है, इसका मान सेक में सोचो, इसका मान सेक में सोचो। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 बोले तो π/3। सेक π/3 का मान 2 होता है। सेक इनवर्स से सेक हट गया, यहाँ से बचा पाई, यहाँ से बचा π/3, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो आ जाएगा 2 π/3। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 π/3। ठीक है, x और y हमने अलग से निकाल लिए। अब हम यहाँ पर रख के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देयरफॉर x माइनस के y, ये चीज़ हमको निकालनी है। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है? x की वैल्यू मिली थी हमें π/3 और y की वैल्यू हमें मिली थी 2 π/3। एलसीएम दोनों के अपोन में सेम है, तो वही आ जाएगा, और ऊपर वैसे का वैसा आ जाएगा, पाई माइनस के 2 पाई, यानी कि आ जाएगा माइनस के π/3। क्या आ गया बाबू? माइनस के π/3। माइनस के π/3 कहाँ दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए सिखाए आपको समझ में ज़रूर आए होंगे, और सबसे आसान वे में बताएं। मेरे वीडियो की अगर कंपैरिजन आप IIT JEE वालों से करोगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंपेयर, क्योंकि मैं NCERT के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, IIT JEE का नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर बोर्ड्स का पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड्स को टारगेट करके होते हुए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है। आप बाकी टीचर्स की वीडियो को भी देख सकते हैं, सबका अपना अपना टेक्निक होता है, मेरा अपना टेक्निक है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। ठीक है, बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री है। आई नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प। थैंक यू।